गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम लोग देखेंगे आपदा प्रबंधन क्या होते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले आपदा प्रबंधन। ये आपदा प्रबंधन की पहली क्लास है और भी क्लासेस आगे आएंगे। ये छोटे से टॉपिक है तो जल्दी ही कुछ ही क्लासों में कंप्लीट हो जाएंगे। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे आपदा प्रबंधन। हम लोग समझते हैं इनका अर्थ, इनकी परिभाषा क्या होती है ये समझते हैं। उससे पहले समझते हैं कि आपदा, ये जो आपदा है ये आपदा होते क्या है, क्या होते हैं आपदा, क्या इसका अर्थ है, क्या इसका तात्पर्य है, क्या इसकी परिभाषा है। इसे तो क्या है आपदा, पहले ये समझेंगे। तो आपदा होते क्या हैं बच्चे, तो ऐसे समझेंगे हम लोग कि आपदा होते ऐसे हैं कि जो चीज जल्दी से हो जाए और बड़ी दुर्घटना दे, है ना, नुकसान पहुंचाए। तो अगर कोई चीज तीव्र गति से हो, है ना, कोई भी घटना जो तीव्र गति से हो, क्लियर है, और आकस्मिक हो, क्या हो, आकस्मिक हो, कुछ समय में ही हो जाए, तीव्र गति से हो कुछ समय में ही हो जाए, ठीक ना, तो उसे बोलेंगे आकस्मिक। तो घटना क्या होनी चाहिए, आकस्मिक घटना हो, है ना, कैसी घटना हो, आकस्मिक, आकस्मिक घटना हो, तो जल्दी हो जाए, तीव्र हो जाए। और दूसरी घटना का प्रकार क्या होना चाहिए, आकस्मिक होना चाहिए। आकस्मिक घटना हो उसे हम लोग आपदा के श्रेणी में रखेंगे। तो आपदा क्या हो गए बच्चे, आपदा क्या हो गए, तो आपदा किस प्रकार की घटना, तो एक तो दुर्घटना है जिनसे मानव और पर्यावरण दोनों को ही काफी क्षति पहुंचती है। किस प्रकार की घटना है ये समझते हैं। तो ये तीव्र गति से होने वाले आकस्मिक, आकस्मिक घटना है। तीव्र गति से होने वाले आकस्मिक जो घटना होती है उसे ही हम आपदा कहते हैं। क्लियर हो गए आपको, आपदा तीव्र गति से होने वाले जो आकस्मिक घटना होती हैं उसे आपदा कहते हैं। इस घटना से किन किन को नुकसान पहुंचता है, इस घटना से नुकसान किन्हें किन्हें पहुंचते हैं, तो इस घटना से प्राकृतिक, हमारा जो पर्यावरण है, तो प्राकृतिक है, जो हमारे प्राकृतिक है उसे, और पर्यावरण, वह पर्यावरणीय, पर्यावरण और प्लस में मानव, दोनों को ही इससे काफी क्षति होती है, ठीक ना। तो आपदा का अर्थ तो आप लोग समझ गए क्या होते हैं, आपदा का क्या अर्थ होता है, क्या होते हैं आपदा। तो आपदा तीव्र गति से होने वाले आकस्मिक घटना या दुर्घटना होती है जिससे मानव और पर्यावरण दोनों को ही काफी क्षति होती है। क्लियर हो गए। इसके एग्जाम्पल में अगर चलो कि आपदा जैसे में क्या क्या हो जाएंगे, क्या क्या आपदा है, तो आपदा जैसे में क्या क्या हो जाएंगे, जैसे में हो जाएंगे आपके भूकंप, और अभी आपने सुना होगा, न्यूज में होंगे तो बाढ़ के बारे में काफी है, सूरत के क्षेत्र, महाराष्ट्र के क्षेत्र कई, इसके अलावा असम में भी बाढ़ की कई घटना अभी के हाल फिलहाल में आपको सुनने को मिल रही। तो भूकंप हो गए, बाढ़ हो गए, चक्रवात हो गए, सुनामी हो गए, बादल फटना हो गया, सूखा हो गया, ये सारे क्या है, आपदा की श्रेणी है, आपदा है। आग लगना भी आपदा है एक प्रकार की। तो ये सारे क्या है, आपदा है जो तीव्र गति से आती है और आकस्मिक समय के लिए, कुछ क्षणों के लिए तीव्र गति से आती है और काफी नुकसान पहुंचा के जाती है। ये हो गए आपदा। आपदा समझ गए आप। अब इन आपदा को हम लोग पहले प्रकार में वर्गीकृत करते हैं, कुछ प्रकारों में वर्गीकृत करते हैं। जैसे अगर मैं उत्पत्ति के आधार पर आपदा के वर्गीकरण करूं तो दो प्रकार से वर्गीकरण होंगे। एक प्राकृतिक कारणों से इनकी उत्पत्ति होती है, दूसरे मानवीय कारणों से इनकी उत्पत्ति होती है। तो अगर आपदा के कारण के या उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण करें तो हमें दो वर्गीकरण आपदा को देखने को मिलता है। आप समझ गए होंगे आपदा क्या है, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं आपदा के प्रकार। क्या समझते हैं हम लोग, अब आपदा के प्रकार की ओर चलते हैं। तो आपदा के कारण या उत्पत्ति के दृष्टिकोण से क्या बच्चे, इनके प्रकार देखना है। प्रकार के दृष्टिकोण क्या होंगे, कारण, क्या चीज के कारण, उत्पत्ति, उत्पत्ति के कारण के दृष्टिकोण से आपदा मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, पहला होता है प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदा,
और दूसरा होते हैं हमारे मानव निर्मित आपदा। मानवीय या मानव निर्मित आपदा। इस मानवीय या मानव निर्मित आपदा को कृत्रिम आपदा भी हम लोग कहते हैं। क्लियर हो गए। अब प्राकृतिक आपदा और मानव निर्मित आपदा, इसके आपके एग्जाम ऑब्जेक्टिव में क्या आते हैं, इनके कुछ एग्जाम्पल दे दिए जाते हैं, इनके कुछ एग्जाम्पल दिए जाते हैं और पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से प्राकृतिक आपदा है या निम्नलिखित में से कौन से प्राकृतिक आपदा नहीं है। फिर आपके ये भी ऑप्शन रहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से प्राकृतिक आपदा नहीं है या मानव निर्मित आपदा नहीं है या प्रकृति आपदा है, मानव निर्मित आपदा है। इस तरह के ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाते हैं जो इनके क्या होते हैं, एग्जाम्पल से होते हैं। मैं अगर बात करूं इनके एग्जाम्पल की, प्राकृतिक आपदा में क्या क्या होंगे, इसमें होंगे आपके भूकंप, इसमें आपके होंगे सुनामी, इसमें होंगे आपके बाढ़, इसमें होंगे आपके सूखा, इसमें आ जाएंगे आपके चक्रवात। क्लियर। ये सारे आते हैं, बहुत सारे बादल फटना, ये भी आपके प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आते हैं। वहीं आप मानव निर्मित या मानवीय आपदा की बात करें तो इसमें क्या आएंगे, इसमें जो आएंगे वो ध्यान से समझ। इसमें आतंकवाद आ सकता है, आतंकवाद ये भी एक प्रकार के आपदा के श्रेणी में आते हैं। भीड़ भी एक प्रकार की आपदा है, जैसे कि आप 2025 के में कुंभ में आप देखे होंगे दिल्ली जो स्टेशन है वहां पे कई भीड़ों से कई आपदा हुए थे, भीड़ के कारण कई लोगों की जान चली गए थे, अर्थात आपदा के ये भी श्रेणी में आते हैं। तो भीड़ हो गए आपके, आतंकवाद हो गए। क्लियर है। इसके अलावा क्या है, तो विद्युत के द्वारा, बिजली के द्वारा जो घर में वायरिंग होती है बिजली के या कहीं पे भी जो वायरिंग होती है बिजली, उससे आग जो लग जाती है, ठीक ना, तो बिजली से या विद्युत से जो आग लगती है वो भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। ये भी एक प्रकार की आपदा इसके अंतर्गत आ जाते हैं। इसके अलावा क्या हो सकते हैं, इसके अलावा इन सभी के अलावा आतंकवाद, भीड़, बिजली के कारण आग लग जाना, इसके अलावा कई बार कोरोना जैसे महामारी भी आपके मानवीय आपदा के, जैसे कोविड-19, ये भी आपके मानवीय आपदा के श्रेणी में आते हैं। तो इस तरह के आपके प्राकृतिक आपदा होते हैं, मानवीय आपदा होते हैं। अगर दोनों में आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि दोनों आपदा में अंतर बताए, तो अंतर आपको जब बोला जाए बतलाने के लिए तो पहले इसे समझें, इससे परिभाषित करेंगे। दूसरी बात इसे, अब दोनों देखो कारण के दृष्टिकोण से, कारण उत्पत्ति के कारण के दृष्टिकोण से दो प्रकार है, आपदा के ही प्रकार है। तो इनके कारण क्या हो जाएंगे, तो प्राकृतिक आपदा के कारण क्या हो जाएंगे, प्राकृतिक द्वारा जनित किसी भी प्रकार की घटना। क्लियर है। तो अगर इसके परिभाषा लिखनी है तो क्या लिखेंगे कि प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न होने वाले घटना, प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न होने वाली घटना या आपदा को प्राकृतिक आपदा कहते हैं। वहीं मानवीय कारणों से उत्पन्न होने वाले आपदा को मानवीय आपदा कहते हैं या कृत्रिम आपदा कहते हैं या मानव निर्मित आपदा कहते हैं। इसके भी एग्जाम्पल कई हैं, इसके भी कई एग्जाम्पल हैं। क्लियर है। प्राकृतिक आपदा के विषय में आप ये समझ लीजिए कि यही समझिए, आपदा ही समझ ले। आपदा अगर हुए, आपदा होते क्या है तो ये समझिए, आप एग्जैक्ट समझिए। आपदा किसी भी दुर्घटना है ना बच्चे, किसी भी दुर्घटना के वो क्षण होते हैं, क्लियर, जिसमें बहुत ज्यादा नुकसान हो रहे हैं, वो आपदा हुए। क्लियर है। वहीं पे अगर संभावना है कि कोई चीज हो रहे हैं, मेरे पे होने वाले हैं, संभावना है, तो वो संकट के या प्रकोप के अंतर्गत आते हैं। संकट या प्रकोप में उसे रखते हैं, हैजार्ड में उसे रखते हैं, इसे डिजास्टर में रखते हैं, क्योंकि वो क्षण होते हैं, डेट टाइम होते हैं, वो जो टाइम होते हैं, जिस टाइम पे जो घटना होती है या जितनी भी नुकसान होते रहते हैं वो आपदा होते हैं। तो आपदा और संकट में भी काफी अंतर है। संकट क्या होते है, किसी भी चीज के होने की संभावना होती है। आपदा क्या होती है, चीज वो घटना हो चुकी है या हो रही है, वो आपदा है। क्लियर हो गया आपकी। तो आपदा और संकट दोनों ही अलग अलग होते हैं।
आपदा में आप समझ गए, आपदा से आपके क्वेश्चन कुछ इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव के आ जाते हैं, सब्जेक्टिव में आते हैं कि आपदा क्या होते हैं, आपदा प्रबंधन क्या होते हैं। तो मैंने आपदा अभी क्लियर करवाया, प्रबंधन अभी नहीं करवाया, वो आगे करवाऊंगा। आपके क्वेश्चन क्या आते हैं, प्राकृतिक आपदा मानवीय आपदा में अंतर स्पष्ट करें। हेडिंग लीजिएगा ऐसे, आप लिखिएगा प्रकृति आपदा और मानव निर्मित आपदा में निम्नलिखित अंतर है। एक साइड प्रकृति आपदा दीजिएगा एक बार, एक साइड मानव निर्मित आपदा, कुछ इस प्रकार से। फिर प्राकृतिक आपदा में आप पहला पॉइंट में लिख लीजिए, प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न होने वाले आपदा प्राकृतिक आपदा। मानवीय आपदा में मानवीय कारणों से उत्पन्न होने वाले आपदा को मानवीय आपदा कहते हैं। प्राकृतिक आपदा के कुछ उदाहरण दे दीजिए, मानवीय आपदा के कुछ उदाहरण दे दीजिए। क्लियर। आप कभी भी बच्चे आपदा को, जो आपदा है उसका नियंत्रण करना थोड़ा सा संभव नहीं है, कहने कंट्रोल करना संभव नहीं है। तो कंट्रोल के जगह आप क्या कर रहे हैं, नियंत्रण के जगह सरकार क्या शब्द लेके, प्रबंधन शब्द इसलिए लेके आए, इसका प्रबंधन कर सकते हैं, इससे होने वाले क्षति को कम किया जा सकता है, ज्यादा नहीं। वहीं पे आप समझिए, ये आपके प्राकृतिक आपदा में सामान्यतः रूप से प्राकृतिक आपदा में ज्यादा क्षति पहुंचती है मानवीय आपदा की तुलना में। क्लियर है। क्योंकि मानवीय आपदा अगर हो गई है तो उसे तो सुधारने के लिए कई चीजें होती हैं, लेकिन प्राकृतिक आपदा ऐसे नहीं होते, ठीक है ना। तो आप ये चीज भी ध्यान रखिएगा। तो मेरे हमारे क्या हो गया, तो हम लोग का हो गया आपदा क्या होते हैं, आपदा के प्रकार क्या होते हैं। क्लियर हो गए यहाँ तक। आप समझते हैं आपदा प्रबंधन क्या होते हैं। क्लियर। अब क्या समझेंगे हम लोग, आपदा प्रबंधन क्या होते हैं। क्लियर। तो अब क्या देख रहे हैं हम लोग, आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन होते क्या है, ठीक है ना, इसे समझते हैं हम लोग। आपदा प्रबंधन होते क्या है, ठीक है ना। हमने देखा क्या क्या देखा, आपदा देखा, आपदा के प्रकार देखे, ठीक है, कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी मैंने छोटे से डिस्कस कर दिया। अब मैं बात करता हूँ, किस चीज की बात करूंगा, आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट। तो इसे मैं DM करके लिखता हूँ, D फॉर डिजास्टर, M फॉर मैनेजमेंट, ठीक ना। डिजास्टर मैनेजमेंट, इसी को आपदा प्रबंधन कहते हैं। अब आपदा प्रबंधन क्या होते हैं, तो देखो आपदा जो है ना, कभी भी मैंने फिर भी बतलाया, संकट आपदा में मैंने अंतर भी बतलाया। संकट क्या होते हैं, एक संभावना होती है कुछ होने का, कुछ नुकसान होने की एक संभावना होती है, वो होते हैं संकट। क्लियर है। और अगर कोई चीज हो रही है या हो चुकी है, उससे काफी नुकसान हो गए हैं या हो रही है, वो आपदा हुए। जैसे अभी असम में बाढ़ आई हुई है, उससे काफी नुकसान हो रही है, वो आपदा हुए। अब समझो बिहार के क्षेत्र में कोसी के पानी छोड़ने की संभावना है, या कोसी अपने नदी स्तर से ऊपर आएंगे इसकी संभावना है, तो अभी वो संकट है, ना कि वो आपदा है, ये समझिए। क्लियर है। तो आपदा और संकट समझ गए। तो क्या है ये, आपदा है। तो आपदा के प्रबंधन, तो मैंने बताया आपदा वो क्षति वाले वो घटनाक्रम होते कि हो रही है क्षति या हो चुके हैं क्षति। कहने का मतलब जो क्षति, जो नुकसान हो रहे हैं ना, वो होंगे ही आपदा में। पहली बात तो ये समझते हैं। तो हमारे पास क्या है, आपदा प्रबंधन। आपदा में जो क्षति होते हैं ना, आपदा में जो क्षति होती है उससे नुकसान करने के, उस नुकसान को कम करने के एक उपाय होते हैं, जिसे हम लोग आपदा प्रबंधन कहते हैं, है ना। तो आपदा में, आपदा के कारण होने वाले नुकसान, आपदा के कारण होने वाले नुकसान को कम करने के जो उपाय अपनाए जाते हैं उसे आपदा प्रबंधन हम लोग कहते हैं। कहना मतलब आपदा को न्यूनीकरण करने के, कि कम से कम उसका नुकसान हो, उसे ही हम लोग आपदा प्रबंधन कहते हैं। क्लियर है। ये एक व्यवस्थित योजनाबद्ध कार्य होते हैं, जो कि अलग अलग क्या होते हैं, सहयोगों से, अलग अलग वर्गों के सहयोगों से होते हैं। तो आप लोग को समझ है आपदा प्रबंधन क्या होते हैं जी। तो आपदा प्रबंधन होते हैं कि आपदा से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए जो बनाए गए कार्यक्रम होते, बनाए गए जो योजना होते हैं, वो आगे हम लोग देखेंगे कि आपदा प्रबंधन कैसे किया जाता है, ठीक ना। आपदा प्रबंधन तो समझ आ गए, लेकिन अब कैसे किया जाता है आपदा प्रबंधन उसे समझेंगे।
तो आपदा प्रबंधन कैसे होते हैं या कैसे किया जाता है आपदा प्रबंधन, तो समझते हैं हम लोग इसे। ठीक, तो इसे हम लोग 3 चरण में हम लोग बांट के किसी भी आपदा का प्रबंधन कर सकते हैं। किसी भी आपदा का प्रबंधन हम लोग 3 चरणों में कर सकते हैं। कितने चरणों में? 3 चरण में इनका प्रबंधन करते हैं। क्या क्या होंगे चरण? इनके चरण क्या क्या होंगे? पहले होंगे आपदा पूर्व। आपदा पूर्व, आपदा पूर्व कहने का मतलब क्या बच्चे? आपदा से पहले क्या क्या तैयारी करेंगे, आपदा से पहले क्या क्या तैयारी करेंगे, तो आपदा पूर्व। दूसरा, आपदा के समय क्या करेंगे? दूसरा क्या है? आपदा के समय क्या करेंगे, तो आपदा के समय, आपदा के समय। और तीसरा, आपदा के बाद क्या करेंगे? तीसरा क्या है? आपदा के बाद। तो ये जो है, ये 3 चरण में हम लोग आपदा प्रबंधन करते हैं किसी भी आपदा के। पहले आपदा पूर्व का चरण, आपदा के समय का चरण, और आपदा का बाद क्या करेंगे। तो आपदा से पहले क्या करेंगे? मुझे पता है कि कुछ एरिया पहले तो हम लोग क्या करेंगे, चिन्हित। आपदा पूर्व क्या करेंगे, हम लोग चिन्हित करेंगे कुछ क्षेत्र को कि इस किस किस क्षेत्र में ये घटना होने की संभावना है। जैसे मैं अगर ये बोलूं कि बोलो सुनामी कहाँ होने वाली, आने की संभावना है, तो क्या बोलोगे? सर, जो तटीय भारतीय भाग है या जो किसी भी समुद्र से सटे हुए क्षेत्र है, वहां पे सुनामी आने की संभावना है। तो सुनामी तो इसी सब क्षेत्र में आएगी ना, इधर ही आएगी सुनामी, ये सभी को क्लियर है। तो कुछ ऐसे क्षेत्र को चिन्हित करेंगे। अगर मैं ये बोलूं कि बताओ भू संखलन कहाँ होंगे, तो जहाँ पहाड़ होंगे, जहाँ पे थोड़े बड़े बड़े पठार होंगे, उधर ही ना उनके जो भूमि के टुकड़े होंगे वो कट के नीचे गिरेंगे, टूट के नीचे गिरने लगेंगे, वही ना होंगे। तो कुछ हम लोग क्या करेंगे, चिन्हित करेंगे क्षेत्र को जहाँ ये आपदा होने की संभावना है। तो हम लोग का कदम क्या होंगे आपदा प्रबंधन का? आपदा पूर्व का हम लोग का क्या होंगे कदम? तो आपदा पूर्व हम लोग क्या करेंगे, आपदा पूर्व हम लोग क्या करेंगे, एक मानचित्र बनाएंगे। इट मीन्स चिन्हित क्षेत्र करेंगे, क्षेत्र को हम लोग चिन्हित करेंगे। क्षेत्र को क्या करेंगे, चिन्हित करेंगे। क्षेत्र चिन्हित को ही हम लोग बोल सकते हैं कि मानचित्रण करेंगे। मानचित्रण करेंगे हम लोग आपदा पूर्व। साथ ही साथ अगर कोई किस प्रकार की आपदा, अगर समझो आप आपदा के समय के क्षेत्र के चिन्हित करेंगे, और साथ ही साथ कुछ राहत की सामग्री जो होते हैं, जैसे खाने के सामग्री होते हैं, ठीक है ना, रहने के लिए कि हाँ अगर बाढ़ आ गया तो यहाँ से लोगों को पलायन करने होंगे, तो इसके लिए जो सामग्री होती है जिससे राहत पहुंचे, उस सामग्री को पहले से तैयार करके रखेंगे। तो इसमें और क्या करेंगे, राहत सामग्री जो होंगे इसको जुटाकर रखेंगे। इसे क्या करेंगे, राहत सामग्री का भंडारण करके रखेंगे, भंडारण करके रखेंगे। ये आपदा से पूर्व कर सकते हैं। आपदा से पूर्व हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है, जैसे मैं आपकी आपदा को, मैं आपदा के बारे में जानकारी दे रहा हूं, मैं एजुकेशन एक शिक्षा दे रहा हूं, आपदा प्रबंधन कैसे करते, अर्थात कहने का मतलब ये है कि शिक्षित शिक्षा के रूप में इसे डालेंगे, शिक्षा भी देंगे आपदा का। आपदा प्रबंधन की क्या करेंगे हम लोग, शिक्षा देंगे, एजुकेशन देंगे आपदा प्रबंधन का, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट की क्या करेंगे, शिक्षा देंगे। साथ ही साथ लोगों को जागरूक भी करेंगे कि देखिए कोई भी आपदा आते हैं तो इस तरह से नहीं घबराते हैं, इस तरह से काम नहीं, या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये तो पहले ही बतलाएंगे ना कि हाँ चलो भूकंप आ गए हैं, तो आपको अगर खाली स्थान दिख रहे हैं और नीचे ग्राउंड फ्लोर पे है, खाली स्थान आपके सामने या कहीं थोड़े से दूर, तो भाग के आप खाली स्थान पे जा सकते हैं। या किसी बिल्डिंग में फंस चुके हैं तो क्या करेंगे, है ना, ये तो आप पहले ही बतलाइएगा ना, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, जागरूक करेंगे, ठीक है ना। इसके लिए जागरूक अभियान चलाएंगे, शिक्षा का, शिक्षा में आपदा प्रबंधन को जोड़ेंगे, जैसे कि हमारे सरकारें ने जोड़ रखी है और मैं आपको पढ़ा रहा हूं, यही आपदा प्रबंधन, क्लियर है। तो इसे शिक्षा में भी जोड़ेंगे तो ना हमें पता चले क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए।
इस प्रकार से शिक्षित भी करेंगे, आपदा के प्रति जागरूक करेंगे, राहत सामग्री को हम लोग बचा के रखेंगे और क्षेत्र चिन्हित रखेंगे। साथ ही साथ एक और चीज, सोशल मीडिया तो समझ रहे हैं सारे, सोशल मीडिया के माध्यम से भी इसे अलर्ट करेंगे किसी भी आपदा। आप देखिएगा कि आपके शहर में अगर आपके तेज बारिश होने वाले हो या किसी प्रकार के मौसमी घटना होने वाले हो, भूकंप आने वाला, तो आपके फोन में एक अलर्ट आ जाते हैं कि आपके क्षेत्र में क्या आने वाले हैं, बारिश आने वाले या कुछ इस तरह की किसी भी प्रकार की आपदा की संभावना होंगे या संकट की संभावना होंगे, आपके फोन पे भी वो चीज चले जाते वॉइस एंड आपके टेक्स्ट मैसेज के रूप में। क्लियर है? उसी क्षण। तो ये भी एक संचार माध्यम का भी तो हम लोग विकास करेंगे ना। तो इसमें और क्या कर सकते हैं हम लोग, संचार प्रणाली का उपयोग कर सकते हैं हम लोग। और क्या चीज का उपयोग कर सकते हैं, उपग्रह का उपयोग कर सकते हैं। इसमें देखेंगे कि हाँ कितनी तेजी से आ रहे हैं, अगर सुनामी आ रहे हो उपग्रह से काफी आसानी से दिखेंगे, तो इनका भी तो उपयोग करेंगे। ये आपदा पूर्व, साथ ही साथ इसके लिए आपदा पूर्व सूचना की एक प्रणाली बनाएंगे। तो संचार यहीं पे लिख देना, चलो, सूचना या संचार प्रणाली का विकास करेंगे। ये कौन करेंगे, सरकार कहते हैं। आईएमडी जो है हमारे देश की, आईएमडी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विभाग, इन चीजों की सूचना रखते हैं, वो बतलाते हैं ना फिर समय समय पे। लेकिन कोई भी किसी भी जगह पे अगर कोई आपदा आ गया है ना, तो उसकी जो सूचना है, उसे घोषणा करने का अधिकार वो राज्य सरकार के पास है। ये चीज ध्यान रखिएगा, ये आईएमडी नहीं करेंगे। इससे जुड़ी एक घटना भी है जो मैं आगे की क्लास में इसी में बतलाऊंगा। क्लियर? तो आप समझिए कि आपदा से पूर्व, आपदा से पहले क्या क्या करेंगे, तो ये सब काम करेंगे। आपदा के समय क्या करोगे, तो पहले देखो समय में बचाव का कार्य करेंगे। आपदा के समय क्या चीज की काम करेंगे हम लोग, बचाव, लोगों को कैसे बचाया जाए, लोगों को कैसे बचाया जाए, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, खाद्य भोजन उपलब्ध कराएंगे। इसके लिए हम लोग क्या, मेडिसिन उपलब्ध करवाएंगे। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, शिविर का निर्माण करेंगे। शिविर क्या होता है बच्चे, कहीं एक जगह से दूसरी जगह लोगों को पलायन करवाने, तो शिविर में ही रहेंगे ना, तो शिविर का हम लोग काम करेंगे। क्लियर है? ये आपदा के समय कर सकते हैं, ठीक ना। खाद का उपलब्ध करवाएं, मेडिसिन, शिविर, और समय अपडेट देते रहे हम लोग किसके, नेटवर्क के माध्यम से। नेटवर्क के माध्यम से रेडियो, टीवी, ये जो संचार माध्यम है, इनसे हमें अपडेट भी तो करवाने होंगे ना, सभी को अपडेट करवाएं। साथ ही साथ आपदा के समय वहां पे जो आपदा प्रबंधन की जो टीम है, तो उसे भी भेजे जाते हैं इनकी राहत के लिए। तो हम लोग बचाव और वह राहत के कार्य करते हैं, बचाव प्लस राहत के कार्य करते हैं हम लोग आपदा के समय। अब चलो आपदा हो गए, मान लो भूकंप आए, भूकंप चली गई, लेकिन उससे जो नुकसान हुए, तो आपदा के बाद भी तो कुछ करेंगे ना, तो इनका भुगतान भी तो सरकार क्या करती है, जो बेघर हो गए लोग, ठीक ना, अभी बाढ़ आए, हजारों लाखों बेघर हो गए, फिर उसके लिए भी तो कुछ करेंगे ना। तो फिर अगला हम लोग के पास क्या रहेगा कदम, आपदा के बाद क्या करोगे, उस जो लोग बेघर हुए हैं उसे घर उपलब्ध करवाया जाए। कृषि जो उनके जो क्षेत्र है उन्हें दिया जाए। साथ ही साथ क्या किया जाए सरकार के, तो देखो पहले बेघर जो लोग हुए उन्हें घर भी तो दिया जाए, कुछ मुआवजा दिया जाए, जिसकी फसल बर्बाद हुए, कृषि जो बर्बाद हुए हैं इनकी मुआवजा दी जाए, ठीक ना। पढ़ाई जो बच्चे की बाधित हुए हैं उसके सुधार के लिए भी कुछ किया जाए। तो ये सब सरकार आपदा के बाद करती है, या ये स्टेप होती है आपदा के बाद का। क्लियर है? तो आप समझ गए क्या क्या करते हैं हम लोग। तो आपदा प्रबंधन कैसे होते हैं, 3 चरण में आपदा प्रबंधन को संपन्न किया जा सकता है। पहले आपदा से पूर्व क्या क्या करेंगे, देखिए काफी सारी जो चीजें जो आपदा से पूर्व ही की जाती है, ठीक ना। आप आपदा जैसे क्या है, तो क्षेत्र चिन्हित कीजिए, मानचित्रण कीजिए किस किस क्षेत्र में इस प्रकार की आपदा आने की संभावना है। दूसरी, राहत सामग्री का भंडारण करके राहत सामग्री जुटा के रखिए ताकि आपदा के समय उसका उपयोग कर सके। तीसरा क्या होता है, शिक्षा, आपदा की शिक्षा दी जाए। आपदा की शिक्षा देने से क्या होंगे, आपदा की शिक्षा दे तो वो हम लोग जागरूक होंगे,
विद्यार्थी जागरूक है, छात्र युवक सब जागरूक होंगे। जागरूकता फैलाए, जागरूक करे लोगों के कि आपदा के समय क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक ना। ग्रामीण स्तर से लेके पूरे स्तर तक हम लोग लेके चले, सभी वर्गों को शामिल करके। क्लियर। इसके अलावा हम लोग सूचना या संचार प्रणाली, आपदा के जो सूचना दे, इसकी प्रणाली का क्या करें, विकास करें। इसके लिए उपग्रह का भी कर सकते हैं। मैंने बताया ये मौसम संबंधी जो भी जानकारी या आपदा संबंधी जो जानकारी होती है वो लगभग IMD और जो डिजास्टर मैनेजमेंट जो होते हैं वो हमें देते हैं। क्लियर है, ये देते हैं। सभी राज्य में डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए कई चीजें होती है, जैसे आपदा प्रबंधन कोष भी उपलब्ध है, जहाँ पे पैसे इकट्ठे के रहते हैं, वहां से आपदा के समय जो भी खर्च होते हैं वहां से सरकारी कार के खर्च करती है, तो ये होते हैं। उसके बाद आपदा के समय क्या करेंगे, तो बचाव और राहत कार्य करेंगे। खाद्य जो भोजन होते हैं उनका उपलब्धि करें, ठीक है। इस भोजन में क्या, भोजन में मानव के भी भोजन और पशुधन के भी भोजन को उपलब्ध करवाएं। दूसरा मेडिसिन भी दोनों। शिविर का जो शिविर हुआ है, लोगों पलायन होंगे तो कहीं तो सेटल होंगे, कहीं तो रखोगे ना लोग को, उसके लिए शिविर नेटवर्क का हम लोग भरपूर उपयोग करें। संचार माध्यम का, रेडियो टीवी नेटवर्क जो है उनसे अलर्ट करें, लोगों को सूचना देते रहे लोगों को। और आपदा के बाद जिन्हें जो नुकसान हुए उनकी भरपाई किया जाए, उन्हें पुनः पहले के जैसे बनाने की कोशिश किया जाए। तो ये होते हैं आपके आपदा प्रबंधन। तो कैसे करेंगे आपदा प्रबंधन, उस पर भी हमने डिस्कस कर लिया। क्लियर है। आप समझते हैं कि आपदा जो होते हैं, जैसे कि बाढ़ हो गया, सूखा हो गया, भूकंप हो गए, सुनामी हो गए, चक्रवात हो गए, बादल फटना, अब इन सभी को एक एक करके समझेंगे कि ये क्या होते हैं, इससे कैसे बचेंगे, क्या नुकसान होते हैं। क्लियर, यहाँ तक सभी को क्लियर है। तो इससे आगे हम लोग देखते हैं। तो पहला आपदा हम लोग देखेंगे बाढ़, उसके बाद फिर सूखा, फिर आ जाएंगे हम लोग क्या चीज पे, भूकंप, चक्रवात, सुनामी, ठीक ना, ये सब पे आएंगे। तो एक एक करके सभी आपदा को हम लोग देखते हैं। पहला क्या है, आपदा है तो आपके बाढ़ किस प्रकार की आपदा है, पहले तो ये समझिए किस प्रकार की आपदा है। तो प्राकृतिक आपदा है, प्राकृतिक कारणों से आते हैं, इसलिए ये कौन से आपदा है, तो प्राकृतिक आपदा है। क्लियर है, ठीक। बाढ़ में होते क्या है, और या किसे बाढ़ कहेंगे हम लोग, ठीक है, इसे तो नहीं कहेंगे, ठीक। नल के पानी बह रहे हैं, हमने नल खोल लिया, वो पानी बह रही है, वो तो बाढ़ नहीं हो जाएंगे, ठीक ना। तो बाढ़ एक सर्टेन पानी होते हैं, बहुत मात्रा में जो पानी आ जाते हैं सारे जगह, जल जमाव वाले जो स्थिति हो जाते हैं वो बाढ़ होते हैं, ठीक ना। तो एक नदी होते हैं, नदी बांध होते हैं, या नदी तालाब के जो किनारे होते हैं। क्लियर हो गए। तो अगर मैं ये बात करूं, ये कोई नदी भी है, नदी बोल रहा है, ये कोई तालाब है, ऐसी कोई नदी है, इसमें जो इनकी बाउंड्री है ना, इनकी जो ये बाउंड्री है, ये इनकी जो बांध है, इस नदी की ये जो बांध है कि इधर ही बह रही नदी, इधर और इधर नहीं जा रही है, और तालाब के पानी इधर ही इकट्ठे इधर इधर नहीं जा रहे हैं। ये जो इनके बांध है, इनसे जब ना ज्यादा हो जाते हैं ना पानी, तो ये पानी क्या होते हैं, इनसे ज्यादा जब पानी हो जाता है तो ये पानी क्या होते हैं, तो ऊपर आ जाती है। ये पानी जो इसमें जो ये बह रही है पानी, ये क्या हो जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे पानी, क्या हो जाएंगे, ये पानी ऊपर आ जाएंगे। इनमें जो पानी है, ये पानी क्या हो जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे। और ऊपर थोड़े बहुत आए तो कोई बात नहीं, बहुत मात्रा में ये पानी ऊपर आ जाएंगे, और इस क्षेत्र में भी, इस सारे क्षेत्र में भी जल जमाव की स्थिति बना देंगे। क्या बना देंगे, जल जमाव की स्थिति बना देंगे, और यही स्थिति आपके बाढ़ कहलाते हैं। और यही स्थिति आपके क्या, तो समझिए बाढ़, समझिए बाढ़ क्या होते हैं। तो बाढ़ क्या होते हैं, एक ऐसी स्थिति होती है जब नदी तालाब के जो बांध होते हैं, इनके अपने जो बांध होते हैं, जिसके अंदर ये संरक्षित रहती है, संरक्षित होकर नदी बहती है, तालाब में संरक्षित पानी रहती है, जल रहती है, अपने बांध से अत्यधिक मात्रा में इसमें जब पानी हो जाए, ज्यादा मात्रा में इसमें पानी हो जाए, तो अपने बांध से ये ऊपर उठ जाती है। अपने बांध से क्या होती है, ऊपर उठ जाती है, और ऊपर उठ के उस सारे क्षेत्र में जल जमाव की स्थिति पैदा कर देती है। इसी जल जमाव की स्थिति को हम लोग कहते हैं बाढ़, ठीक है। इसी जल जमाव की स्थिति को हम लोग कहते हैं बाढ़। क्लियर हो गए। अब बाढ़ जब आती है तो आप समझिए सभी क्षेत्र में जल जमाव की स्थिति हो जाती है। तो मुझे आप लोग ये बताइएगा कि बाढ़ से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, हानि क्या होती है बाढ़ से, ठीक है ना। बाढ़ समझ गए, ठीक है। अब समझते हैं इससे हानि।
बाढ़ से क्या क्या हानि होती है। ठीक, फिर दूसरे हम लोग के पास क्या रहेंगे, सेकेंड स्टेप रहेंगे कि इससे हम लोग बचेंगे कैसे, इनका बचाव क्या रहेंगे। तो पहला स्टेप क्या है कि नुकसान क्या होते हैं, हानि क्या होती है, इनसे हानि क्या होते हैं या नुकसान क्या होते हैं बाढ़। तो बाढ़ से नुकसान या हानि क्या होती है। अब कुछ लेटेस्ट एग्जाम्पल भी देखेंगे, हाल फिलहाल के कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे बाढ़ से, और वहां देखेंगे क्या क्या नुकसान हुए हैं। ठीक, तो बाढ़ से नुकसान क्या हुए, तो सभी जगह में जल जमाव की स्थिति हो गए। तो क्या हुए, जो लोगों के जो घर है, आवास हैं, ठीक ना, लोगों के जो आवास हैं, ठीक, घर जो हैं, आवास हैं, उन्हें सभी लोगों को छोड़ने पड़ेंगे। क्लियर है। तो आवासहीन होंगे लोग, किसान, खाद्य समस्या होगी, खाद्य समस्या, आवास की समस्या होंगे, आवासहीन की जगह आवास समस्या लिख दे रहा हूं, ठीक है। और यही आपके खाद्य के समस्या होंगे, खाने वाले जो भोजन होंगे उनकी समस्या, पेयजल की समस्या, खाद्य प्लस पेयजल में दे दो, पेयजल की समस्या होंगे बाढ़ के समय। परिवहन आपके रुक जाएंगे, आपके क्या होंगे, परिवहन रुक जाएंगे, आपके कृषि बर्बाद होंगे, फसल, कृषि बर्बाद होंगे, कृषि का हानि होंगे आपकी। और क्या हो सकते हैं, बाढ़ के कारण कई बार क्या होते हैं, तो इन रोड सब जो परिवहन होते हैं, तो परिवहन की समस्या, रोड टूट जाते हैं, ब्रिज कई गिर जाते हैं, घर लोगों के उड़ जाते हैं, बाढ़ में बह जाते हैं, ठीक ना। खाद्य की समस्या, खाने के लिए भोजन नहीं उपलब्ध हो पाती है, पेयजल की समस्या होती है, स्वास्थ्य की भी समस्या तो होती है, तो यहीं पे ऐड कर दे रहा हूँ स्वास्थ्य की भी तो समस्या होती है आपकी इस बाढ़ के समय। तो ये सब आपकी समस्या होती है। लाखों लोग को क्या होते हैं, शिविर में रहना पड़ता है बाढ़ के समय। और अभी के लेटेस्ट एग्जाम्पल आप देखना चाहे, अभी के जो एग्जाम्पल देखना चाहिए, अभी असम में बाढ़ है आई हुई है, वहां नुकसान देखिए। असम के अलावा आप सूरत में देखिए, महाराष्ट्र के जो उत्तरी महाराष्ट्र के जो क्षेत्र हैं वहां देखिए, वहां पे अभी हाल फिलहाल में बाढ़ आए हुए हैं और बहुत ज्यादा नुकसान वहां पे बर्बाद है। सबसे ज्यादा असम में रिकॉर्ड के अनुसार 1.5 लाख जो व्यक्ति हैं, 1.5 लाख जो व्यक्ति हैं, लोग हैं, वो डायरेक्ट इनसे इफेक्टेड हुए हैं, बाढ़ से डायरेक्ट इफेक्ट उसे पड़े हैं। लाखों लोगों को अपने घर को छोड़ने पड़े हैं, घर उनके डूब गए हैं, कई लोगों मर चुके हैं, उन्हें खाद्य की समस्या, पेयजल की, स्वास्थ्य की समस्या और परिवहन की तो समस्या है ही, ठीक। तो ये सब उनकी कृषि बह चुकी है, तो एक भीषण बाढ़ ये होती है। तो बाढ़ लेटेस्ट एग्जाम्पल में आप देखिएगा, असम में अभी बाढ़, सूरत में अभी बाढ़ आए हुए थे, तो आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पे ये सब चीजों की समस्या देखने को मिली है। अब ये समस्या तो है, तो अगला हम लोग के पास क्या होंगे, रोकथाम कैसे करें, इन समस्या का रोकथाम कैसे करें, क्या जी, इन समस्या का रोकथाम कैसे करें। तो आपको बताना इस बाढ़ के रोकथाम या उपाय, बाढ़ के रोकथाम कैसे किया जाए या इनके से बचने का उपाय क्या है, ठीक है ना। तो अगर कभी भी आपके रोकथाम या उपाय पूछे जाए तो फिलहाल इसे भी हम लोग प्रबंधन की तरह देखेंगे, आपदा प्रबंधन है ना, कि ये तो आपदा ही है तो इनका तो प्रबंधन ही किया जा सकता है, तो इनके प्रबंधन की तरह हम लोग कार्य करेंगे। वो जो मैंने इससे पहले जो 3 स्टेप बतलाया आपदा प्रबंधन के, सेम स्टेप इस रोकथाम या उपाय में आप लिख सकते हैं कि हाँ, आपदा, बाढ़ से पहले हम लोग ये करेंगे, बाढ़ के समय ये करेंगे और बाढ़ के बाद ये करेंगे। तो बाढ़ के समय क्या करना है वो मैं बतला देता हूँ इधर, ठीक है। तो बाढ़ के समय देखिए, आवास समस्या हुए तो हम लोग क्या करेंगे, शिविर का निर्माण करेंगे। दूसरा, खाद्य समस्या है तो खाद्य, पेयजल, स्वास्थ्य की समस्या है तो स्वास्थ्य के लिए क्या, मेडिसिन क्या करेंगे, उपलब्ध करवाएंगे। परिवहन, देखो परिवहन की समस्या हुई, परिवहन की, तो इधर परिवहन के लिए तो फिलहाल कुछ नहीं किया जा सकता, कृषि के लिए भी फिलहाल कुछ नहीं किया जा सकता है, ठीक। पशुधन का भी हम लोग ध्यान रखेंगे, पशुधन का भी तो ध्यान रखेंगे, इसे भी बचाएंगे,
तो हम लोग रोकथाम के समय, ये बाढ़ के समय ये कर सकते हैं। इससे पहले क्या करेंगे, इससे पहले आप मानचित्रण कीजिए बाढ़ किस किस एरिया में आने की संभावना होती है। फिर उसमें आप क्या कीजिए, बाढ़ के जो रोकथाम की शिक्षा दीजिए, जागरूकता फैलाइए। ये सब आप क्या कर सकते हैं, पहले कर सकते हैं। बाद में क्या करेंगे, बाढ़ चले जाएंगे तो जो लोगों की घर चले गए उन्हें घर दिलाएं, उनके स्वास्थ्य या लोग जो बिछड़ चुके हैं, कहीं इसमें मर चुके होंगे तो बिछड़ गए, तो उन्हें लाना तो संभव नहीं है, लेकिन कुछ उसके राहत में किया जा सकता है। तो वो बाढ़ की होते कि बाढ़ के बाद ये किया जाए। तो समझिए कि नुकसान या हानि क्या है, इससे भी ज्यादा नुकसान और हानि हो सकते हैं। जान माल के नुकसान होते हैं, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं यहाँ पे, लोग मरते हैं ना, तो जान माल की हानि होती है यहाँ पे। अब इस ना तो जानवर को लाया जा सकता है ना तो इंसान को लाया जा सकता है, अगर चल बसे हैं, मृत्यु हो चुके हैं। लेकिन पशुधन को जो बचने वाले होंगे उसे तो बचा सकते हैं, वो रोकथाम या उपाय में होंगे आपके, ठीक ना। तो ये हो गए कि बाढ़ आए रहेंगे उस समय करेंगे ये, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, तो मैंने बताया प्रबंधन में, आपदा प्रबंधन में कि आपदा से पूर्व क्या करनी है तो वो भी करेंगे। इसके लिए सरकार भी कदम उठाते हैं, ठीक ना। आप अगर वहां के कोई अधिकारी है तो आप क्या क्या करेंगे, तो आपके भी वो 3 चरण होंगे, उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। और भी आपके मन में ख्याल आएंगे, दिमाग में नए चरणों के विचार आएंगे कि ये भी तो कर सकते हैं, तो आप कीजिएगा। और आपदा प्रबंधन में लोगों की सुरक्षा के हम लोग सबसे पहले प्रबंधन में हम लोग सुरक्षा को देखते हैं, इससे मानव की भी सुरक्षा और पर्यावरण दोनों की। जैसे यहीं पे आपके नुकसान हुए हैं तो बस मानव की नुकसान थोड़े ना, पर्यावरण की भी नुकसान हुए हैं तो पर्यावरण के भी नुकसान के लिए काम करेंगे। सरकार पर्यावरण पे भी देंगे ध्यान, लेकिन फिलहाल में पहले तो मानव जरूरी होंगे, तो पहले मानव और पशुधन की बात करेंगे। फिर हम लोग बाद आपदा बाढ़ में फिर देखेंगे पर्यावरण भी क्षति होती है इन सबसे, तो पर्यावरण एक फायदे होते हैं बाढ़ से, ठीक है। एक फायदे होते हैं बाढ़ से, तो बाढ़ से जो लाई गई मिट्टी होती है, जलोढ़ जो मिट्टी होती है, उनसे कृषि अच्छी होती है, तो एक छोटी से फायदे होते हैं। लेकिन इतने सारे नुकसान को देखा जाए वहां पे एक छोटे से फायदे नहीं रह जाते। क्लियर हो गया आप लोग के, बाढ़ क्लियर हो गए, नुकसान क्या है इनके, रोकथाम क्या है, उपाय क्या है, क्लियर हो गया, क्लियर है। अब इससे के बाद हम लोग देखते हैं सूखा। तो अगला हम लोग के आपदा जो है, ठीक ना, बाढ़ के बाद सूखा भी एक आपदा है। और ये जो आपदा है ये भी एक प्राकृतिक आपदा है। पहले तो ये समझ गए कि कौन सी आपदा है, प्राकृतिक आपदा है। और ये भी समझने होंगे कि ये अचानक नहीं आ जाती है कहीं पे सूखा, धीरे धीरे करके होती है सूखा। तो ये क्या है, तो ये दीर्घकालीन ना होके ये क्या है, धीरे धीरे ये आपदा आती है। क्या आते हैं, धीरे धीरे ये आपदा आती है किसी भी क्षेत्र में, धीरे धीरे, ठीक ना। सूखा आपदा कहेंगे किसे, सूखा जो है ये आपदा कहेंगे किसे, ठीक ना। मैं यहाँ आपदा लिख दे रहा हूँ, सूखा आपदा, ठीक ना। तो सूखा आपदा कहेंगे किसे, ठीक ना। तो किसी भी क्षेत्र में जब एक आवश्यक मात्रा में जितनी जल होती है उससे कमी हो जाए, तो किसी भी क्षेत्र में जल की आवश्यकता से अधिक कमी हो जाए, तो जल की आवश्यकता से अधिक कमी, आवश्यकता से अधिक जल की जब कमी हो जाए और उस क्षेत्र की जो मिट्टी है उसकी नमी में जो कमी आ जाए, तो उस क्षेत्र की मिट्टी की नमी में कमी आ जाए, तो उस क्षेत्र को, ठीक ना, उस क्षेत्र को हम लोग सूखा ग्रसित क्षेत्र घोषित कर देते हैं, ठीक है। तो किसी भी क्षेत्र में लंबे समय तक बारिश ना हो तो उस क्षेत्र में क्या हो जाएंगे, जल की आवश्यकता हो तो उनकी कमी हो जाएंगे, उनकी मिट्टी, वहाँ उस क्षेत्र की जो मिट्टी है उनकी नमी में कमी आ जाएंगे, तो उस क्षेत्र को हम लोग क्या करेंगे, देंगे, तो सूखा क्षेत्र घोषित कर देंगे। कई ऐसे भी क्षेत्र है जहाँ पे काफी मात्रा में बारिश होते हैं, फिर भी वहाँ बारिश के पानी रह नहीं पाती है और सारे नीचे, ढलान वाले क्षेत्र होते हैं सारे नीचे चली जाती हैं, और उस क्षेत्र में भी जल की जो आवश्यकता से अधिक कमी हो जाती है। उस क्षेत्र के भी मिट्टी की जो नमी होती है वहाँ पे मिट्टी की नमी में कमी आ जाती है, तो उस क्षेत्र को हम लोग सूखा ग्रसित क्षेत्र घोषित कर देते हैं, ठीक है ना। भारत में अगर देखा जाए सूखा ग्रसित क्षेत्र कहाँ कहाँ है, तो आप देखिए
दक्षिण भारत में सूखा ग्रसित क्षेत्र ज्यादा देखने को मिलते हैं। अगर एक रॉप डायग्राम भारत के हम लोग बनाए तो हमें देखने को मिलेंगे ये चीज। रॉप अगर डायग्राम भारत की बनाया जाए तो हमें देखने को मिलेंगे, क्या चीज देखने को मिलेंगे, तो हमें देखने को कुछ चीज मिलने वाले हैं। तो मैं थोड़े से डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ भारत के। अगर इस तरह से देखा जाए तो यहाँ एक हॉकी स्टिक की तरह कुछ इस तरह इस वाले क्षेत्र में अत्यधिक सूखा देखने को मिलते हैं भारत के, ठीक है। और यहाँ पे भी कर्नाटक बोला तमिलनाडु के इस वाले क्षेत्र में भी आपको सूखे क्षेत्र देखने को मिलते हैं। बिहार के यहाँ सोन नदी के आसपास भी सूखे देखने को मिलते हैं। वहीं पे यहाँ मालवा के पठार के पास सूखे मिलते हैं। झांसी बुंदेलखंड है उधर सूखा मिलते हैं। और आपके स्वर्ण नदी जो है झारखंड के भी जो पठार हैं उसके भी इर्द गिर्द सूखे देखने को मिलते हैं। तो काफी, और उत्तराखंड जैसे राज्य जहाँ पे काफी मात्रा में बारिश होते हैं वहाँ पे भी कुछ इस क्षेत्र में जो वृष्टि छाया के क्षेत्र आते हैं इस क्षेत्र में भी आपके सूखा देखने को मिलते हैं। तो भारत में ही कई जगह है सूखे के। तो जिस तरह से मैंने मानचित्र तैयार किया तो आप आपदा जो इनकी राहत होते हैं जिसमें मानचित्रण की मैंने बात किया तो कुछ इसी तरह से मानचित्रण किए जाते हैं उधर, ठीक। तो सूखा समझ गए आप कि सूखा होते क्या है। अब देखते हैं इनसे होने वाले नुकसान। अब बताइए सूखा से होने वाले नुकसान क्या होंगे, यहीं पे देख लेते हैं हम लोग। नुकसान अगर या हानि पूछा जाए, क्या है इनके नुकसान या हानि, क्या क्या होने वाले हैं, थोड़े से सोचेंगे क्या क्या होने वाले हैं। तो देखिए जल की आवश्यकता से अधिक कमी हो रहे हैं तो पेयजल की आपको कमी देखने को मिलते हैं। तो जल की कमी होती है इधर, तो खाद्य समस्या होगी। जल की कमी है तो खाद्य समस्या होंगे, कृषि होंगे ही नहीं, यहाँ खाद्य समस्या होंगे। यहाँ पे क्या होंगे आपके वन या पेड़ पौधे जो होंगे, वन या आपके जो पेड़ पौधे होंगे वो सूखने लगे। सूखा के यहीं पे देख लेते हैं नुकसान। सूखा जब भी पड़ती है या जो सूखे ग्रसित क्षेत्र होते हैं उस क्षेत्र में क्या होते हैं, जल की आवश्यकता से अधिक कमी होती है। कहने का मतलब पेयजल की कमी हो जाती है, या कृषि के लिए जो जल उपयोग किया जाए, पशुधन के लिए जो पीने के लिए जो जल हो, सारे की कमी हो जाती है। तो यहाँ तो जल की कमी हो जाती है। जल की कमी हो तो आपकी खाद्य समस्या आपकी होगी। क्या होंगे आपकी खाद्य समस्या होंगे आपके यहाँ पे कृषि नहीं हो पाएंगे, कृषि क्षति होंगे, आपके पेड़ पौधे की क्षति होंगे, पशुधन की भी तो क्षति होंगे। मानव यहाँ से क्या करेंगे, तो यहाँ से मानव एक जगह से दूसरे जगह, यहाँ से मानव तो क्या करेंगे, प्रवसन करेंगे। मानव प्रवसन क्या हुए, प्रवसन एक जगह से दूसरे जगह चले जाएंगे, इस जगह को छोड़ के जाएंगे, आवास के काफी नुकसान हो जाएंगे मानव के। तो इस क्षेत्र में इन सभी चीजों के पर्यावरण के नुकसान क्या होंगे, पर्यावरण के पूरे पारिस्थितिक तंत्र भी उस क्षेत्र का चेंज हो जाएंगे, कृषि नहीं होंगे, पेड़ पौधे मरेंगे, ठीक ना। वो जो क्षेत्र है धीरे धीरे करके क्या हो जाएंगे आपके, तो बंजर के श्रेणी में आ जाएंगे, कुछ होंगे ही नहीं उधर, ठीक ना। जल की इतनी कमी हो जाएगी तो ठीक, नमी उसकी जगह की जो मिट्टी की नमी चले जाएंगे तो फिर कृषि होंगे नहीं। तो ये आपके नुकसान होंगे। बचने के उपाय क्या है, बचने के राहत के लिए आपके उपाय क्या है, बचने के उपाय क्या करेंगे हम लोग, तो वहां पे क्या किया जाए, जल को बचाए रखने के लिए क्या करने होंगे, जल संभार का हम लोग विकल्प चुने, जल संग्रह वहां करके रखे, जल संचय करके रखे, ये सब कुछ उपाय है, ठीक ना। मृदा अपरदन को, मृदा जो अपरदित होते हैं उसे रोकने होंगे, या मृदा के जो कटाव उटाव किए जाते हैं उन्हें रोकने होंगे, ठीक ना। तो उसे रोक के हम लोग इनके रोकथाम कर सकते हैं। तो रोकथाम के भी उपाय हो गए आपके इनसे नुकसान या हानि क्या होते वो भी समझ गए, या सूखा होते क्या है ये भी समझ गए, ठीक। तो दो आपदा मैंने पढ़ाया अभी, एक बाढ़ दूसरा सूखा, दोनों ही आप समझ गए, ठीक। मैंने इसके उपाय जो होते हैं बचने के उपाय या इसे रोकथाम के उपाय मैंने यहाँ पे डिस्कस मैंने बोला है, ये कुछ लिखा नहीं है, ठीक। लेकिन आप लिख सकते हैं। देखिए जल की कमी ज्यादातर होंगे तो आपको क्या करने होंगे, तो जल संचय करके रखने होंगे, जल संग्रह करके रखने होंगे,
भूजल का संचय करने होंगे, भूमिगत जल। दूसरे क्या करने होंगे, आपके खाद्य समस्या हो रही है इधर, तो आपको क्या करने होंगे, खाद्य समस्या से बचने के लिए खाद्य भंडारण करें या कुछ ऐसे फसल का चयन करें कृषि के क्षेत्र में जो इसमें कम पानी लगे या अतिशीघ्र उसका वो पक जाए, ऐसे फसलों का हम लोग उपलब्ध लाएंगे, इसे व्यवहार में लाएंगे। ठीक, पशुधन का भी हम लोग ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ हम लोग और क्या कर सकते हैं इसमें, ठीक, नुकसान को कम करने में और क्या कर सकते हैं, तो केंद्रीय सरकार के द्वारा जो भी इनके लिए किया वो भी कुछ राहत के लिए करेंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट वाले भी करेंगे। ठीक है, तो ये सब हमें खुद भी होंगे जागरूक होने होंगे, लोगों को भी और प्रशासन को भी मिलकर इसमें कार्य करने होंगे, तब जाके सूखे जैसे समस्या खत्म होने वाले हैं या इस आपदा से निपटा जा सकता है। तो रोकथाम में मैंने बोल ही दिया, लिखा कुछ नहीं, तो आप लोग रोकथाम या बचने के जो उपाय है इसे भी समझ गए होंगे। क्लियर है आपके? ठीक, इसके बाद हम लोग चलते हैं, इस पे चलते हैं हम लोग भूकंप पे चलते हैं। क्लियर?